लॉकडाउन के दौरान क्लब खोलकर पार्टी कराने वाले क्वींस क्लब के संचालकों की मनमानी और रसूख की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पहुंच के दम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। क्लब संचालकों के इसी रसूख से जुड़ी एक और खबर का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। ये खुलासा क्लब के टेंडर हासिल करने की प्रक्रिया से है। हरबख्श सिंह बत्रा ने क्वींस क्लब को बनाने और उसे चलाने का जो टेंडर हासिल किया था, उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खुद उसके परिवार की कंपनी की ओर से ही जारी किया गया था और बिना किसी वर्क ऑर्डर या दूसरे कागजात के सिर्फ एक पन्ने के सर्टिफिकेट पर ही उसे टेंडर भी दे दिया गया। आरोप है कि इस खेल में कई अधिकारियों की भी मिलीभगत रही है। दरअसल IBC 24 को क्वींस क्लब के लिए जारी हुए टेंडर के कागजात हाथ लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने क्वींस क्लब को सोशल और हेल्थ क्लब के रूप में बनाने और चलाने का टेंडर जारी किया था। इसमें शर्त थी कि आवेदक कंपनी या संस्था को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चलाने का अनुभव हो या फिर जिम, हेल्थ क्लब, स्पा, मसाज सेंटर या फिर स्पोर्ट्स क्लब प्रबंधन का अनुभव हो या फिर उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को करने का अनुभव हो। हरबख्श सिंह बत्रा की कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने टेंडर हासिल करने के लिए 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं। एक सर्टिफिकेट दुर्ग DPS स्कूल की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर उनकी पत्नी सरित कौर बत्रा के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसने ये पत्र किस पद की हैसियत से जारी किया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी नाते ये पत्र भी संदिग्ध हो जाता है। वहीं दूसरा सर्टिफिकेट रोड के डामरीकरण का लगाया गया है, लेकिन वो भी कार्य पूरा होने का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि कार्यादेश पाने का है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संदिग्ध और मानदंड पूरा नहीं होने के बाद भी कंपनी को टेंडर कैसे दे दिया गया? क्या इसमें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की भी मिलीभगत तो नहीं? चलो, तो क्वींस क्लब के मामले में एक और खुलासा कि टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसमें भी ये गड़बड़ी अब सामने आ गई है। आखिर क्वींस क्लब के कितने खेल और सामने आने हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि परत दर परत लगातार क्वींस क्लब के मामले में खुलासे होते जा रहे हैं और IBC 24 लगातार ये खुलासे कर रहा है कि किस तरह नियम को ताक पर रखकर क्वींस क्लब का संचालन लगातार जारी है, मनमानी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कड़ी दर कड़ी, परत दर परत क्वींस क्लब की मनमानी, रसूख और कई तरह की चीजें सामने आते जा रही है और अब एक और चीज सामने आई है, जो टेंडर किस प्रक्रिया से क्वींस क्लब ने ली है। जी बिल्कुल सच कहा आपने, और हम भी लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में क्वींस क्लब का खुलना, वहां पार्टी होना, गोली चलना और उसके बाद संचालकों पे कोई कार्रवाई ना होना खुद ब खुद रसूख और मनमानी का एक बेजोर नमूना है। और जब हम लगातार इस मामले को पड़ताल कर रहे हैं तब उसके एक से एक बड़े कारनामे सामने आते रहे हैं। करीब 1 महीने से हम उसकी मनमानी, रसूख और गलतियों को दिखाते जा रहे हैं। अब एक और नया मामला सामने दिखा है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में भी बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई होगी। इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि सिर्फ 2 एक्सपीरियंस लेटर के आधार पे और इतने बड़े क्लब का निर्माण करना, वो भी तमाम जो VIP है प्रदेश के विधायक, सांसद, उनके लिए। और ये क्लब चला है, हाउसिंग बोर्ड ने जो टेंडर जारी किया था उसका लक्ष्य था कि ये सोशल क्लब होगा, हेल्थ क्लब होगा। इसमें हेल्थ के जो बैडमिंटन है, कोर्ट है, योगा शिविर है, उसका संचालन होगा, साथ में क्लब का होगा। लेकिन इस कंपनी के पास इस दोनों सेक्टर में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ एक अनुभव वो सबलेट पे कार्य पाने का है, कार्य पूरा हुआ है, इसका भी सर्टिफिकेट नहीं लगा है। और दूसरा, खुद उसके परिवार की एक कंपनी ने, उसकी पत्नी ने एक सर्टिफिकेट जारी किया सिर्फ 1 पन्ने का, लेकिन उसमें क्या वर्क ऑर्डर है, कितने का काम है, कुछ भी उल्लेख नहीं है। बेहद संदिग्ध, बेहद संदेहास्पद ये पूरा टेंडर अब लगता है। और चूंकि ये इतना बड़ा जो खेल खेला गया है वो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के भी नहीं खेला जा सकता, लिहाजा पूरी गुंजाइश है कि इस रसूख के खेल में बत्रा जो एमिनेंट कंपनी के डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ में हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारी भी शामिल है। देखना होगा कि इस खुलासे के बाद सरकार और खुद हाउसिंग बोर्ड क्या कार्रवाई करती है और जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने इन तमाम अनियमितताओं से आंखें मूंदे रखी, उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। निश्चित तौर पर वक्त के साथ क्या कार्रवाई होती है और वक्त के साथ और कितने कारनामे क्वींस क्लब के बाहर आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।